हाँ जी, कैसे मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस? चल रही है? मैच देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो ना कौन कितना लेट खेलता है, कैसे खेलता है ना? आंखों के नीचे खेलने, डाउन स्विंग वहीं से वहीं आ जाता है। वो आपको कंफ्यूजन इसलिए रहता है, कुछ लोग यहाँ रख के यहीं से यहीं खेलते हैं, कुछ लोग यहाँ रख लेते हैं यहीं से यहीं खेलते हैं, मतलब बहुत ऊपर नहीं जाता। क्योंकि ये सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा है कि अगर आप बहुत ज्यादा बैट को उठाएंगे तो हमेशा लेट ही हो जाएंगे, बहुत मतलब मिसजज हो जाएगा बॉल। क्योंकि जैसी आपकी बैट की मूवमेंट होती है वैसी आपकी फिट की मूवमेंट भी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पावर जैसी जनरेट करेगी तो पावर पूरी बॉडी में जो स्प्रेड आउट करती है वो, तो वो कोई पार्ट तो चलेगा ना। वो खाली ऐसे तो है नहीं कि पावर ऐसे गई ऊपर और वो पावर वहीं की वहीं ब्रेक कर गई, ऐसा नहीं होता। चलिए देखिए, आज एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग में जो जंप है ना बच्चों की, वो जंप प्रॉपर होती नहीं है, जिसकी वजह से अगर हमारे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में 100 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें से 95 लड़कों को यही पता नहीं जंप कब होती है, लोडअप कब होता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आज मेरे जाने के बाद जब मैं बोलता हूँ ना, तो मेरे जाने के बाद आप जाके टीवी पे हमेशा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो आपको एक बहुत अच्छी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सब कमियां हैं हमारे अंदर, इनको अगर हम ठीक कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको जंप में बेसिकली है क्या। लोग क्या करते हैं, लोड अप और जंप को एक साथ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। अगर बॉलिंग में लोड अप और जंप आप कर रहे हो तो ना तो आपकी कभी यहां बैलेंस अच्छा बनेगा, आप वहां से कितने भी अच्छे भाग के आ रहे हो, अगर लोड अप और जंप आपका एक साथ हो गया तो कभी भी आप बॉलर बन ही नहीं सकते। आप इरेटिक रहोगे हमेशा, आप इधर वाइड फेंकोगे, आप इधर वाइड फेंकोगे, आप छोटा फेंकोगे, आप आगे नहीं फेंक सकते। उसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, बहुत छोटा सा स्ट्राइड हो जाएगा आपका, आपका स्ट्राइड बैलेंस नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो उससे कभी भी आप सीधी बॉल भी नहीं फेंक सकते और दम भी नहीं, आपका दम भी नहीं लगेगा, कभी स्पीड अप भी नहीं हो सकते, हमेशा फ्लाइटेड ही फेंकोगे। तो अब उसमें मैं आपको ये क्लैरिफाई करने आया हूँ कि चीजों को कैसे करना है। वो सारी चीजें मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपका जो लोड अप है वो बैकफुट लैंडिंग के साथ गिरना चाहिए। वो बैकफुट लैंडिंग के साथ तब गिरता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो लोड अप है ना, लोड अप वो इस पैर के साथ उठता है हमेशा। जब जो जंप वाला पैर होता है ना, जिसको टेक ऑफ वाला पैर बोलते हैं, टेक ऑफ वाला पैर ये हुआ, मैं राइट ही हूं, जब ये वाला पैर मेरा टेक ऑफ करेगा तो ये टेक ऑफ के पहले मेरा हाथ ये ऊपर पहुंच जाना चाहिए, यहां या जहां भी आपका आपका लोडअप रहता है वो वहां पहुंच जाना चाहिए। ये फिर जाएगा और ये इसके साथ नीचे होता है। आज बहुत ध्यान से जाके देखिएगा, स्लो मोशन में करके देखिएगा, जितने भी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं या जो अच्छे कंट्री खेल रहे हैं लड़के, या जो अच्छे लड़के रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के ये बेसिक्स ही बहुत करेक्ट है, इसलिए वो वहां हमेशा नीचे से परफॉर्म करके गए हैं और परफॉर्मेंस करते 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 अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। मीन्स अभी जैसे हमारा लड़का एक राणा आया फास्ट बॉलर, 140 कंसिस्टेंट 140 फेंक रहा है, तो 140 कंसिस्टेंट फेंकना, दिस इज नॉट ए इजी टास्क, दिस इज एन आर्ट बेसिकली। 140 को फेंकना मुंह से, हमारे यहाँ 140 तो दुनिया फेंकती है, शायद वहां वहां से फेंक रहे होते हैं 40, 135, 120, तो उसमें ही खुश हो जाते हैं बच्चे। बच्चे पता नहीं किस मेंटलिटी के हैं, मुझे समझ में नहीं आती। उनको खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि वो विकेट से जो पॉपिंग क्रीज होती है उससे 5 फीट आगे से फेंक रहे होते हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं। जब वो मैच में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद वो पहले स्लिपों में फेंकते हैं, फिर फाइन लेग पे फिल्टर चेक करते हैं, बाकी इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो 140 फेंकने के लिए आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए करना क्या है बेसिकली आपको, अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं लोड अप और जंप की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या डिफरेंशिएट है, क्या डिफरेंस है उसमें, वो कैसे लिया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका जंप वाला पैर है, जो टेक ऑफ वाला पैर है, उसके जो बराबर पैरेलल वाला पैर होता है, उस पैर के साथ आपका ये आगे जाएगा, लोड अप ऊपर जाएगा और ये टेक ऑफ वाले पैर के साथ नीचे गिरेगा हमेशा। जिस दिन ये टेक ऑफ वाले पैर के साथ आपका नीचे गिरने लगा ना, उस दिन आपका बैलेंस मीन्स आपकी जो सिमेट्री है वो इतनी बेहतरीन हो जाएगी, या इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप जाके ना अच्छी खासी फास्ट बॉलिंग फेंक सकते हो। अच्छी खासी पोटेंशियल सबके अंदर नहीं होता, ऐसा नहीं है, पोटेंशियल सभी के अंदर होता है, पर सीखने की क्षमता बहुत लोगों के अंदर नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा रिजल्ट्स पे फोकस रहता है हमेशा। मीन्स हम 6 महीना मेहनत करके हिंदुस्तान खेलने के सपने देख रहे होते हैं। जो क्रिकेट में आप 6 महीना आप खेल रहे हो ना, तो आप कुछ भी नहीं हो, आप पैदा भी नहीं हुए क्रिकेट में, है ना। बहुत सारी डेप्थ है इसके अंदर। सीखने के लिए आपको लर्निंग पावर बहुत शार्प होनी चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल सीखने का होना चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल मेहनत करने का होना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान खेलने का, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान वही लोग खेलते हैं जो बेसिक्स बहुत करेक्ट होते हैं।
तो आपको ध्यान आज जाके देखिएगा, स्लो मोशन में जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ना, वर्ल्ड क्लास, ग्रैंड मैकग्रॉ से लेके, मेलकम मार्शल से लेके, कपिल देव से लेके, चेतन शर्मा से लेके, जो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए या अपनी अपनी कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या आज के एरा में जो लड़के खेल रहे हैं उनको देखिएगा, जाके स्लो मोशन में चेक करिएगा। आप लोगों का जंप, ये वाला हाथ और जंप एक साथ होता है ऐसे, जिससे कि आपकी सिमेट्री और आपकी स्ट्राइड और ये डिसबैलेंस हो जाती है सारी चीजें, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है यहाँ आते के साथ, पीछे से आप कितने भी अच्छा भाग रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का पैर ये आगे चलता है, ये आगे चलता है साथ में, जब ये पैर आगे नीचे से गिरता है तो ये हाथ सीधा चलता है। तो मीन्स आपका बॉलिंग में ये वाला आर्म जो है लोटअप वाला, वो आपके पैरेलल लेग के साथ ऊपर जाएगा और बैकफुट लैंडिंग के साथ नीचे गिरेगा, तो आपका सिमेट्री बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आज जाके देखिएगा, समझिएगा, तब इसको करना शुरू करिएगा। मैं इसलिए टीवी पे देखने के लिए बोलता हूं, जिससे कि आपके माइंड में वो चीजें कंफर्म हो जाए। आपके माइंड में जब वो चीजें कंफर्म हो जाएंगी ना, तो आप बॉस बादशाह बन जाओगे। मीन्स जो सीखेगा ना वही आगे जाएगा, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हम सीखने पे कम मेहनत करते हैं, हम खेलने पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम सारा उसको स्ट्रगल बताते हैं। स्ट्रगल नहीं होता है, बेसिकली वो टाइम बर्बाद हो रहा होता है आपका। तो इसको जाके देखिएगा, और फिर उसके बाद स्लो मोशन में ना धीरे धीरे 2-3-4 कदम से ऐसे जाके और उसको नेट्स में करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉलिंग में ना आपका बॉल हिट होना शुरू हो जाएगा, आपका स्ट्राइड प्रॉपर हो जाएगा, आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका आफ्टर डिलीवरी स्ट्राइड बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। आपका बेसिकली आपका जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा बॉल के ऊपर। आज के जो एरा के फास्ट बॉलर हैं उनको देखिएगा, क्योंकि आप आज के एरा के लड़के हैं सारे के सारे, जिनको मैं कोचिंग करता हूं या जो मेरे चैनल देख रहे हैं। और हाँ, मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल से सीख रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं बहुत ग्लैड रहता हूं, पूरे वर्ल्ड से, हिंदुस्तान से बच्चे मेरे पास आ रहे हैं आज की डेट में, सीखने के लिए आ रहे हैं, और बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, आप कभी भी अच्छे हो जाओगे। बेसिक सुधारने के लिए आपको 10-20 साल की जरूरत नहीं होती। बेसिक सुधारने के लिए आपको 6 महीने चाहिए, उनको मेच्योर करने के लिए साल 10 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है। मीन्स जो काम विराट कोहली अब से 10 साल पहले करता था बैटिंग में ना, मिडिल करने का, लेट खेलने का, वही काम वो आज भी कर रहा है। इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद भी तो प्रैक्टिस तो वही की वही रहती है। तो चलिए, इसको देखिए, समझिए, करिएगा, आपको देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप बहुत अच्छे फास्ट बॉलर बन जाएंगे। आपको पता होना चाहिए आपका जंप कब होना है, आपका बैकफुट लैंडिंग कब होना है, आपको लोडअप कब होना है, विच यू शुड कम टू नो ऑल दोस थिंग्स। अगर ये सब जानोगे, आप लर्न करोगे, तो यू विल बी द ग्रेटेस्ट, मीन्स अच्छे फास्ट बॉलर आप बन जाओगे। तो चलिए, देखिए, समझिए और उसको करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।